नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके ऐसे प्रश्न हैं हर बार आपके परीक्षा में आते हैं। चाहे आप एसएससी जीडी या आपने यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस इन प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी पेपर में अगर हिंदी का पैटर्न आता है तो उन सब के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपके सामने पहला प्रश्न है, आप देखिएगा और सभी बच्चे एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आपका है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दे रखेंगे पेपर में, उसमें से आपको बताना होगा कि आपका आंसर कौन सा सही है। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी ख्याति, ऑप्शन सी मोती, ऑप्शन डी पत्थर। देखिए, इसे राम सीता तो पहचानना आसान है, पर जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो दिक्कत होती है। तो इसकी ट्रिक आपको बता दें, आप किसी भी शब्द से पहले मेरा या मेरी लगा के देख लीजिएगा, ठीक है? या आप अच्छा या अच्छी लगा के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर। देखिए, ये शब्द आता है स्त्रीलिंग के लिए, ये आपके आते हैं पुल्लिंग के लिए। पर्वत, ये पर्वत अच्छा पर्वत है, तो अच्छा तो यानी ये पुरुष हो गया, यह तो हो ही नहीं सकता है। ख्याति, आपका ख्याति अच्छा है। अच्छा ख्याति क्या होता है? अच्छी ख्याति है। राइट आंसर मिल गया। बाकी ऑप्शन देखते हैं। मोती, मुझे अच्छा मोती देना। आप दुकान पर जाएंगे, जब मोती जो अंगूठी में पहने जाते हैं, अच्छी मोती देना, अच्छा मोती, अच्छा मोती, तो यानी ये तो पुल्लिंग होगा, आंसर हो नहीं सकता है। पत्थर, ये कितना अच्छा पत्थर है, या बोले ये कितना अच्छी पत्थर है। अच्छी पत्थर तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये भी गलत। यानी आपका राइट आंसर इसका कौन सा है? बी। आगे चलते हैं। साइड, 1 मिनट, साइज थोड़ा कम कर देते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर आपको बी मिल गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर बता सकते हैं पहले ही हमें कमेंट में। देखिए, अगला प्रश्न है, गिरधर शब्द में कौन सा समास है? आपको बताना है कि जो गिरधर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विग समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग हमें। नहीं पता तो परेशान ना होइएगा, हम आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए, आपका सेकंड का राइट आंसर आपका है बहुब्रीहि समाज। साइज थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब आपका HW पर के कितने समाज होते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समाज कितने भेद हैं? कितने भेद हैं, ये आंसर आप लोग बताइए हमें। तीसरा प्रश्न आपका, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? यानी सबसे पहला जो हिंदी है उसका सम्मेलन किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1983। तो देखिए, आपका राइट आंसर तीसरे का है 1975। साइज चेंज, गलत है, यानी इसका राइट आंसर आपका है सी। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? मतलब पूछा गया, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं होती है। ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी सौराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर सौराष्ट्र है, पर इसकी कुछ ट्रिक है वो देख लीजिए ध्यान से आप लोग। देखिए, दक्षिण भारत की मुख्य 4 भाषाएं याद रखें। आपको कौन से 4 भाषा याद करनी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अब इसके अलावा आपकी कोई और भी द्रविड़ भाषाएं नहीं है। आपकी टोटल 4 भाषाएं द्रविड़ हैं। कौन कौन सी हैं? तमिल,
तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अब देखिए इस ऑप्शन में आपको मलयालम भी दे रखी, तेलुगु भी, तमिल दे रखी, तो यानी कन्नड़ आता तो सभी हो सकते थे। कन्नड़ की अभी सौराष्ट्र राइट आंसर आ गया। इन्हें पूछा कौन सी भाषा नहीं है, अब पूछा कौन सी भाषा है तो आप बता दीजिएगा कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये आपकी द्रविड़ भाषाएं कहलाती हैं। आगे देखिए, एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया। उपसर्ग क्या होता है वो बात जान लीजिए। उपसर्ग का मतलब होता है उससे एक नया शब्द बनाना। जो शब्द आपको दे रखा है उससे एक नया शब्द बनाना, उस अक्षर को पहले लिखा जाता है। देखिए जैसे लिखा है, ऑप्शन है एनव, ऑप्शन बी वक्त, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी एन। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज नोटिस कीजिएगा कि वक्त यानी कि एनव और ता कभी हो ही नहीं सकता है। वक्त तो प्रत्यय देखिए पीछे लगा, ये होना चाहिए। ए और फिर नवक्त, नवक्त कोई मतलब ही नहीं होता है। एन वक्त, हाँ ये बन सकता है आपका राइट आंसर, यानी कि डी आपका राइट आंसर है। क्योंकि देखिए एन एक शब्द हो गया और जब वक्त एक शब्द हो गया, तो इसे दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बन गया तो हो गया एन वक्त। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द पीछे लगा हो, इसमें पीछे का लगा है या ती लगा है, इन शब्दों को बोलते हैं प्रत्यय। तो ऑप्शन आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए तिक, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी ना, ऑप्शन डी एक। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा कि ने तो उपसर्ग है, ये पहले दे रखा, ये तो हो नहीं सकता है शब्द में। ठीक, अब आगे देखिए, का फिर नेति प्लस का कोई मतलब ही नहीं, का हो रहा, कोई शब्द तो होना चाहिए। अब इसका देखिए तिक, ने और तिक, ने का मतलब क्या होता है? कोई मतलब ही तो नहीं बन रहा है, तो यानी राइट आंसर का डी एक। नेत प्लस एक कैसे बनेगा देख लीजिएगा। नेत प्लस एक, तो नेत प्लस एक मतलब नैतिक, तो इसका प्रत्यय एक हो गया। राइट आंसर इसका डी। आगे चलते हैं। आगे देखिए लिखा है कि ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण, ओष्ठ जो ओष्ठ आपका है उसका दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए छुटऊ, ऑप्शन बी बड़ी, ऑप्शन सी दृढ़, ऑप्शन डी बड़ऊ। तो देखिए अगर आपको आंसर पता है कमेंट कीजिएगा तुरंत। देखिए ओष्ठ मतलब होता है जिस शब्द को बोलते समय मेरे मुंह से ओ बनता है, यानी कोई गोला बन जाए। जैसे ऊ नहीं, जो छोटा ई में तो देखिए आप खुद बोल के देखिए, ई में गोला बनने, दृढ़, दृढ़ में नहीं बनना। ऊ, ये ऊ हो रहा है, जो ऊ हो रहा है तो ये भी तो छोटा है, पर ये राइट आंसर है, यानी कि डी। ऐसे आप लोग देख सकते हैं बोल के भी एग्जाम के टाइम पे। एक मिनट रुकिएगा बस। अब अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मतलब आपको जो भाषा दे रखी है उसे बताने कौन सी 8वीं अनुसूची में नहीं है। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी नेपाली, ऑप्शन डी तमिल। तो देखिए इसका राइट आंसर पहले हम बता दें, फिर आपको इसकी ट्रिक भी बता देंगे। यानी आपकी छत्तीसगढ़ी है वो आपकी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसके कुछ पॉइंट देख लीजिए, कौन कौन से शामिल भाषा ने? राजस्थानी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी। अभी तक 8वीं अनुसूची शामिल में नहीं है, यानी कि आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी भाषाओं का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी अनुस्वार। देखिए इससे एक से अधिक वर्णों का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको व्यंजन और स्वर दोनों दे रखे होते हैं। तो ऐसा शब्द क्या होता है कि अक्षर तो खाली एक होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। स्वर मतलब खाली छोटा बड़ा तो एक ही, उसमें व्यंजन कभी आते नहीं है। व्यंजन में आपका स्वर और वो दोनों चीज़ें आ जाती हैं। और ये अनुस्वार मतलब तो ये भी स्वर का मतलब ही है। तो राइट आंसर इसका हो गया सी। आया समझ में? अगला देखिए लास्ट है आपका,
हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? बोला गया कि आपकी हिंदी भाषा है उसमें कुल कितनी लिपियां हैं? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 56। तो देखिए इसको याद करने के लिए एक चीज लिपियां छोड़ दीजिए आप, इसको याद रखिए कि हमारे वर्णमाला में अक्षर कितने हैं। वर्णमाला में अक्षर पूछे गए, क्या पूछे गए आपके? अक्षर। तो आपको तो पता है उसमें कितने हैं? 52। तो सेम यही आंसर इसका भी है। लिपि में भी कितने हैं? 52। कुल कितनी लिपियां हैं हिंदी भाषा में? 52 लिपियां। अब आप लोग बताइए आपको कितने नंबर पहले से क्वेश्चन पता थे? अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हुई है तो आप बस अपना एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल AI ट्यूशन को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, हम जल्द मिलेंगे इसके एक नए पार्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।